दोस्तों, बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन किया गया है और इस समिति का एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को सभापति बनाया गया है। साथ ही साथ और भी एआईएमआईएम के अन्य विधायकों को यानी कि सरवर आलम, मुर्शीद आलम, गुलाम सरवर और तौसीफ आलम को सभापति का सदस्य बनाया गया है। जहाँ आपको बता दूं कि पूरे बिहार में 11 मुस्लिम विधायक जीते थे, 11 में से 10 को समिति का सदस्य बनाया गया है। जहाँ इस बारे में एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और कोचा धमन विधायक सरवर आलम फेसबुक पर पोस्ट करके खुशी जाहिर की है और साथ ही साथ धन्यवाद अदा किया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। तो आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई एक अहम बड़ी खबर है जो सीधे तौर पर बिहार के अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बचे हुए अवधि के लिए बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर के सियासी हलकों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज में भी खास चर्चा है। एआईएमआईएम के विधायकों ने इसे अल्पसंख्यक समाज के लिए एक मजबूत मंच बताया है जहां से उनके हक और फिर अधिकारों की बात प्रभावी तरीके से उठाई जा सकेगी। वहीं पर बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 के तहत इस समिति का गठन किया गया है। यह समिति के गठन के बाद एआईएमआईएम के अमोर विधायक और विधानसभा में पार्टी के फ्लोर लीडर अख्तरुल ईमान और फिर विधायक सरवर आलम ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए खुशी जाहिर की है। जब दोनों नेताओं ने नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए भरोसा दिलाया है कि वे मिलकर के अल्पसंख्यक समाज के हक, शिक्षा और फिर आर्थिक मजबूती के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। अब बात करते हैं समिति की संरचना की। तो बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति में कुल 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। इस समिति के सभापति बनाए गए हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधानसभा फ्लोर लीडर और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान। उनके नेतृत्व में ये समिति काम करेगी। इस समिति में कुल 10 सदस्य शामिल किया गया है। 10 सदस्यों के नाम अगर बताया जाए तो मोहम्मद तौसीफ आलम जो कि बहादुरगंज से विधायक है, मोहम्मद आबिदुर रहमान, फैसल रहमान, मुर्शीद आलम, मोहम्मद सरवर आलम, गुलाम सरवर, आसिफ अहमद, उसके बाद ओसामा साहब। ये 10 सदस्य समिति 31 मार्च 2026 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। आपको बता दें कि समिति के गठन के बाद एआईएमआईएम विधायक सरवर आलम ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सदस्य मनोनीत होने के लिए उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने अख्तरुल ईमान को सभापति बनाए जाने पर मुबारकबाद दी और कहा कि इंशाअल्लाह जब सभी सदस्य मिलकर के अल्पसंख्यक समाज के समाजी, तालीमी और फिर मुआसी इस्तेकाम के लिए पूरी ईमानदारी और फिर मजबूत इरादे के साथ काम करेंगे। वहीं पर अख्तरुल ईमान ने भी इस जिम्मेदारी को गर्व का विषय बताया है। उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि ये समिति अल्पसंख्यक समाज के हक और फिर कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेगी और सदन के भीतर उनकी आवाज को मजबूती से उठाएगी। अब सवाल ये है कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति का काम क्या होता है। तो ये समिति बिहार में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और फिर आर्थिक विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर नजर रखती है। जहाँ अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा, स्कॉलरशिप योजनाएं, मदरसा और फिर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थिति, रोजगार से जुड़ी हुई योजनाएं और फिर सरकारी सुविधाओं का लाभ जमीन पर पहुंच रहा है या नहीं, इन सभी मामलों की समीक्षा इस समिति की जिम्मेदारी होती है। वहीं पर कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति का गठन अल्पसंख्यक समाज के लिए एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह समिति सिर्फ कागजों तक के सीमित रहती है या फिर जमीन पर भी अल्पसंख्यक समाज के हक में ठोस और असरदार पहल करती है। ये तो देखने वाली ही बात होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।